संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज सिंह। और दर्द जोरत से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। छह राउंड का है सर, 6 राउंड का है। 6 राउंड का? यस सर। अपने पिता के कितने गोली मार दी? 2 गोली मार दी। यस सर। और कातिल कोई भी हो तो सबूत और गवाह नहीं छोड़ता है। जब 6 राउंड का रिवॉल्वर था, 2 गोलियां अपने पिता के सीने में ठास दिया, बाकी गोली ठाकुर रंजीत सिंह को क्यों नहीं मार दिया? सारा सबूत ही क्या बात हो सकता है सर कि 2 ही गोली उसमें हो, ये भी हो सकता है सर। पॉइंट है नहीं पॉइंट है सर। चलो मैं मान लेता हूँ कि उस रिवॉल्वर में सिर्फ 2 ही गोली हो सकती है, लेकिन था 6 राउंड का। था तो 6 राउंड। रिवॉल्वर पे इसके फिंगर यानी उंगलियों के निशान हैं। यस सर। ये रिपोर्ट में है। यस। लेकिन इसका गवाह तो कोई जरूर होगा। हाँ। गवाह और मुद्दई दोनों है सर हमारे पास, क्योंकि गवाह तो रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह? यस सर। ठाकुर अमरनाथ मौके पे मौजूद थे। दोनों लोग वहीं पे मौजूद थे। क्या ठाकुर अमरनाथ प्रजापति भी वहीं मौजूद थे? यस सर, उन्हीं की हवेली वो रहता ही। अब मैं समझ गया। इसके मतलब जिस समय इसने ठाकुर का रिवॉल्वर खींचकर अपने पिता को गोली मारा और प्रजापति अमरनाथ सिंह ने इसे पहुंच दिया सर। बताने में हिड़बिड़ा क्यों रहे हो? ऐसे क्यों नहीं कहते जिस समय इसने अपने पिता को गोली मारा वहां जमींदार ठाकुर अमरनाथ सिंह भी मौजूद थे, जो इसे दबोच लिया, मौका नहीं पाया। आप समझ लीजिए साहब। नहीं, आप भी समझो, कानून की वर्दी पहनो। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी का समय समाप्त हो रहा है, तुम जाकर के आराम करो। कुछ इस वक्त तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है, चलो जाकर के मेडिकल से दवा लेकर के और स्वास्थ्य सही करो। बहुत समय से ड्यूटी पे आ जाना। बहुत खतरनाक है सर ये। तुम जा सकते हो। जय हिंद। ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पे मर्डर हुआ, तत्काल इंस्पेक्टर भानु प्रताप के साथ तुम सभी लोग वहां मौके पे पहुंच गए। जी सर, जी सर। रंगे हाथों से तुमने इसे गिरफ्तार कर लिया। जी सर। गिरफ्तार करके कानून की तरफ पिटाई शुरू हो गई। जिसने जी नो सर, नो सर। जी सर, जी सर, जी नो सर। तुम कहाँ मरे जा? तो गवाही के तौर पे वहां पे अमरनाथ जी मौजूद थे। जी सर। ठीक है। जी सर। ए लड़के, मेरा नाम साहब सूरज है। तुझसे कौन पूछता? सूरज? जी साहब। सूरज? नाम तो सूरज है, जी साहब। जो कि अपना प्रकाश देकर, अपनी रोशनी देकर दुनिया में प्रकाश डालता है, और तू वो सूरज है जो अपने बाप को ही मार डाला। ये झूठ है। फिर सच क्या है मैं जानना चाहता हूँ। बोल। साहब, हाँ बोल। चाह मानो मेरी, हाय मैं हूँ खूनी नहीं, और फंस गया ये तो तकदीर का खेल।
पहुंच जाओ। कौन कातिल बना तेरे बाप का, सजा कानून से उसको। सूरज, क्या कहा तूने? अपने पिता का कत्ल नहीं किया है? फिर मुझे इतना बता दे कि तेरे पिता ठाकुर रंजीत की हवेली पे किस लिए गए थे और वहां मर्डर कैसे हो गया? किसने किया है ये जानता है? साहब, एक दिन की बात है साहब, हमारे गांव में जमींदारू शासन चलता है और हमारे गांव में एक ही सरकारी टेबल है, उसी के जरिए गांव वालों के घरों में और खेतों में पानी जाता है। ना जाने किस बात से ठाकुर रंजीत सिंह नाराज हो गया था। उसने सरकारी टेबल पे ताला डलवा दिया। हमारे बाप उसके बाप का तो सरकारी टेबल है, उसमें जनता का अधिकार है और उसने सरकारी टेबल में। साहब, ये बात हमारे बापू बिरजू किसान को मालूम हुई तो सारे गांव वाले हमारे बापू के पास आए और यही कहने लगे कि बिरजू दादा, आज सभी गांव वाले प्याज से और सबकी फसलें सूखी जा रही हैं, हम लोग भूख से प्याज से मर जाएंगे अगर गांव के टेबल का ताला नहीं खोला गया। तो हमारे बापू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाऊंगा ठाकुर रंजीत सिंह के पास। साहब, हमारे बापू गांव के मुखिया भी थे, इसीलिए वो वहां पहुंचे ठाकुर रंजीत सिंह के पास। यही कहने लगे, ठाकुर साहब, आप सरकारी टेबल से इस ताले को खुलवा दीजिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, जनता प्यास से मर रही है और सभी फसल सूख रही है। जी साहब। बापू ने कहा, ठाकुर साहब, आप सरकारी टेबल से ताले को खुलवा दीजिए, सारे किसान परेशान हैं। मेरे बापू की एक बात भी नहीं मानी ठाकुर रंजीत सिंह ने, वहां पे मार मार के हमारे बापू का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अपनी हवेली पे तेरे बाप को मारा? जी साहब, मार पीट कर हवेली से निकाल दिया। हमारे बापू घर पहुंचे और मैं स्कूल से आया ही था तो बापू को ये हाल देखकर मुझसे गुस्सा रोका नहीं गया। साहब, मैं ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पे पहुंच गया, उनसे यही पूछने गया था कि हमारे बापू को क्यों मारा गया है, लेकिन ठाकुर रंजीत सिंह ने अचानक, मैं पहुंचा, मेरे पीछे मेरे बापू आ गए और ठाकुर रंजीत सिंह ने ही अपने रिवॉल्वर से हमारे बापू का खून तूने ठाकुर का रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया। जी यही तेरी गलती हुई, अब तेरे फिंगर के निशान आ गए। लेकिन फिक्र मत करो सूरज, फिक्र मत करो। अगर रंजीत सिंह ने तेरे बाप का मर्डर किया है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझे इंसाफ दिलाऊंगा और कानून से उस जालिम को कड़ी से कड़ी। साहब, ये एहसान मैं आपका मरकर भी नहीं भूल। ये ऐसा नहीं, ये हमारा फर्ज है। जो आप क्या है? वही जाएंगे है, अरे वही निकलेगा। ऐसे हो यहाँ दीवान जी, कहाँ जा रहे हो? दस्तावेज दवा ले लियो। का समय क्या है? फिक्र मत करो, सबको ठीक कर दूंगा मैं। अब वो भानु प्रताप नहीं, इंस्पेक्टर साहिल सिंघानी आ गए हैं, समझ जाओ। इसे लॉकअप के अंदर बंद कर दो और इस पे कड़ी नजर रखो। जी सर। क्योंकि इसने अपने बाप का मर्डर किया है। नहीं साहब, सूरज, हमने कुछ कहा है कि मैं तेरे पिता के केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तब तक मेरी हिरासत में रहना होगा जब तक तेरे पिता का केस का खुलासा न हो जाए। आप सुनो, कड़ी नजर रखो जी, और जरा ड्यूटी सख्त रखो। बहुत सख्ती से। मैं इंस्पेक्टर जरा दूजी इस थाने के हल्के में जब एक बेटा बाप का मर्डर कर देगा फिर क्या होगा? कोई कर सकता है? आप बताओ साले, तुम्हारा बाप आएगा तब सब सब बताए दे। अब साले मर जाओ साले। इतना समझाने के बावजूद पहले बुलाई, इसकी हथकड़ी खोलो। बुलाई साहब का। हट। अब सुनो, अगर तुम इसे नहीं ठोकोगे तो अब हम लोग तुम्हें ठोकेंगे। पहले इसकी हथकड़ी खोल, इसकी हथकड़ी खोल। चौकीदार साहब, मुझे छोड़ दीजिए चौकीदार साहब, मैं आपसे सच कहता हूँ। क्या हम छोड़ रहे हैं? नहीं, तेरा बाप आ गया तो साले बहुत ऊंचे ऊंचे डाला, कितना मना करने का बाप।
ए चौकीदारवा, बहुत दिनों से तूने भी हाथ नहीं साफ किया, आज पहले इसकी तू ठुकाई कर। साहब हमसे न मरवाओ। हट मरवाओ, हमने जितना कहा उतना करो, पहले इसको मारो। चलो मारो, जल्दी से मारो। चल, इसके हाथों में मारो। देख कहाँ त्रिपाठी मार रहे हो। इधर लाओ, इधर लाओ। सुन, लातों से मार, लातों से, लातों से मार साले। सच बहुत त्रिपाठी निकाल दे हो का। कब क्या हुआ? लात हमरे लाग तोरे त्रिपाठी देखो का नापू भर गए। अरे उसके लेटरिन लगी होगी यार। चल बे ये बता जी साहब, तेरे पास कुछ पैसा वैसा है? साहब पैसे तो हमारे पास में कुछ नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं जब अपने घर पहुंचूंगा, घर जब पहुंच जाऊंगा, घर में पहुंचते ही मैं आपके लिए 500 रुपए लेकर आऊंगा साहब। तुम सही कहते हो त्रिपाठी। नहीं, हम तुम्हें छोड़ दे और हम और त्रिपाठी अपनी नौकरी की मैया दिलाने। सुनो, साहब ने कहा है बहुत सख्त ड्यूटी रखना। तो साहब जब साहिल आ गया तो बहुत साले तड़क भड़क रहे थे। जितना भानु सिंह ने कहा है बस उतना ही कहो। अपने बाप का मर्डर हमने किया है। नहीं साहब। और सुनो त्रिपाठी, वो देखो सामने तुम्हारा दोस्त चौरसिया। हाँ, हम जरा चाय पीकर आते हैं चौरसिया के वहां से। हाँ चलो ले आएंगे, लेकिन इस हरामी का ज्यादा ख्याल रखना, भागने ना पाए। नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। नहीं साहब, उनका खून तो होना चाहिए। तो एक हमारे पास एक जोकर से ले लेंगे। अब मुझे छोड़ दीजिए। खानदानी हो हमने छोड़ दे। नहीं, अब सुनो हमारी बात। क्या साहब? तुम कहते हो साले हम हरामी, हम कहते हम बहुत मादरचोद हैं। अब तुम्हें हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। फिर साहब सुनो एक बात हमरी, क्या साहब? क्या कहना क्या है तुमको? क्या कहना है? तुमने अपने बाप का खून किया है? नहीं साहब। 10 साल किया है किया है किया है जी हाँ, खून करना पाप है। खून करना पाप है। ये पुलिस तुम्हारी बाप है। ये पुलिस के हम बाप हैं। ये साला हमारा बाप है, हमारे बाप है। बहुत बुरा मारते हैं हम। आप ही तो कह रहे हैं साहब। कहना है खून करना पाप है। खून करना पाप है। अच्छी तरीके से समझ लो वरना जूता निकाल के मारेंगे। खून करना पाप है। खून करना पाप है। खून करना पाप है। ये पुलिस तुम्हारी बाप है। ये पुलिस के सारे जमाने ना लौटे। पुलिस के बाप लौट जाए तो पुलिस तुम्हारी बाप लौटा के पाओ। साहब कुछ मेरी लब लगती है। लब अभी फाड़ देंगे। हमारे पैर दबाओ। तो साहब तेल लगा के दबाना पड़ेगा या तेल ना दो तो डीजल डाल दो। पीछे दबाओ। कहते रहो खून करना पाप है। पुलिस हमारी देर कहाँ लगाए दे? देर कहाँ लगाए दे? देर कहाँ लगाए दे? खून करना पाप है, पुलिस तुम्हारी बाप है। खून करना पाप है। थोड़ा मेहनत कर रहे, खुद का है ऐसे खाली। खून कर फिर साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल बेटा, शाबाश का प्रमोशन हो जाएगा। सब तो पहले होगा फर्क। खून करना पाप है। शाबाश। और पुलिस हमारी बाप है। खून करना पाप है। पुलिस हमारी बाप है। खून करना पाप है। पुलिस हमारी साहब साहब तेरी चाले खून कर लूं। क्यों चिल्ला रहे हो? हम जानते बो 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 बो। जब से हमारे सीनियर आए हैं साहिल सिंघानिया, तब से तुम ज्यादा घूम रहे हो। नहीं, हमारे विषय में कोई बात तो नहीं है। गवाह, कत्ता गवा, हट रे। कत्ता गवा। क्या साहब का ट्रांसफर हो गया? साहब का ट्रांसफर ना है। हाँ,
तीनों जने की मौत आई गई। आखिर कैसा क्या है? हाँ, बहुत कोई है। राज खुल गया क्या? रात खुलना है, रात सब गवाह। क्या मतलब क्या है? सूरज गवाह। अरे हरामजादे, ये क्या कहता है? कितनी देर हुई, किधर गया? अरे पीछा करोगे? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अब ये सूरज तेरे पर उठाओ, बच के ना जाने पाओ। तो मेरा पीछे भाग बता। त्रिपाठी, वो जा रहा। मेरा पीछा छोड़ दे। चल गया सूरज। ओह माय गॉड, ऐसे तो कोई जानवर को नहीं पीटता है। कौन सी दुश्मनी भोसड़ी की अदा कर रहे हो? अरे नहीं, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। नो सर, नो सर। ओह माय गॉड, लग जाएगी। कमर ही कमर तोड़ रहे हैं। कमर कमर सारे को मार रहे हैं। किसको? वो है कहीं। अरे तुम्हारी जरिए से आप सूरज हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन निशंक आपके पास आ गई। मैंने सोचा साले को दबोच ले। उसने शर्ट की बटन पहले से खोल रखा था, ये शर्ट हाथ में आ गया। मैंने पकड़ना चाहा, तब तक ये त्रिपाठी ने मेरा पैर पकड़ लिया। क्या तूने त्रिपाठी का पैर पकड़ा था? अरे सर, हमने सोचा सूरज आपको लेकर भागा जा रहा है, आप नहीं संभाल पा रहे, इसलिए हमने सोचा आप ही को पकड़ ले। अच्छा, तुम उठो। तलबे थे ना? आप गोली निकाले, गोली निकाले, निकाले। मारे ना, मारे ना। तुम्हारी जरिए जल्दी। तुम है क्या? हमने गलती किया। तुम गलती तुम करे। तीनों की गलती से आज नहीं साहब, हम लोग पकड़ ले रहा। किसको पकड़ लिया? वो है सूरज। अच्छा, बहुत हनके हम। अरे हराम जादे, अरे हम का रावत को पीटा है तूने और त्रिपाठी ने तुम्हारी लोगों के जरिए से आज। अच्छा, इनके मतलब तीन जने आपसे पकड़ा पकड़। चुप है। साहिल सिंघानिया को ये ना पता चलने पाए क्या? कि सूरज फरार हो गया इलाकों से। 50,000 लो, लिया। ऐसा कर, अकेले नहीं यार। 50 लिया ना। 50 रुपया तुम दोनों लोग ले लो और तुम 20 रुपया अपने तीर से खर्चा नहीं, तुम कर धरो लो। 50,000, हम 20 नहीं। अरे वो अपने तीर से खर्चा कर लो, बाद में दे देंगे। अरे हाँ, आप बड़े घूम रहे हो। ये राज का राज ही रहना चाहिए। लेकिन वो गया तो गया किधर? दरिया को क्रॉस कर गया है, दरिया को आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। बना दो। अरे हाँ, क्योंकि दरिया को क्रॉस करने के बाद डाकू आजाद सिंह का इलाका शुरू हो जाता है। हो सकता है डाकू भवानी सिंह हाँ, उसके साथ से साले खतरनाक है। सही कहा। हो सकता है डाकुओं की संख्या ज्यादा हो और हमारे पास फौज मसाले की दोनों कमियां नहीं, हैं। वो तो कमियां है। भवानी सिंह या उसके साथी देखते ही साले का काम तमाम